हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा निकलने वाली जितनी भी वैकेंसी होती हैं मैथ सब्जेक्ट से। मैथ सब्जेक्ट में जैसे कि आपकी LT ग्रेड, TGT, PGT, GIC PGT, राजस्थान TGT, राजस्थान PGT, हरियाणा TGT, हरियाणा PGT, जितने भी एग्ज़ाम माध्यमिक के होते हैं उनकी मैथ सब्जेक्ट से हम इस चैनल पर तैयारी करते हैं। तो इस चैनल पर हमने पिछली कुछ वीडियो आपको प्रोवाइड कराई हैं। एक अनाउंसमेंट और है आपके लिए कि इस चैनल पर ही आपको 11th और 12th का मैथ भी मिलेगा। जो भी बच्चे आपके परिवार में हों 11th 12th में उन्हें कुछ परेशानी आती है तो वो हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल पर आपको 11th और 12th का मैथ भी पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा और इस चैनल पर हम लगातार आपको नई नई वीडियो देते रहेंगे। और भी सब्जेक्ट की मैं कोशिश में लगा हूँ, और भी सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है, TGT वगैरह, तो TGT के और भी चैनल यहाँ पर हम चलाने के जल्दी ही प्रयास में हैं। तो अभी जो हमारा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था, यहाँ पर हमने 4-5 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई, जिसके अंदर हमने इनइक्वालिटी कंप्लीट की, जिसके अंदर हमने फंक्शन किया, फिर हमारा टाइप ऑफ फंक्शन चल रहा था। टाइप ऑफ फंक्शन में हम बात करें तो टाइप ऑफ फंक्शन में कल यानी पिछली क्लास में हमने 1-1 फंक्शन को कवर किया था और मैनी वन फंक्शन को कवर किया था। आज जो हम कवर करेंगे वो ओंटो फंक्शन को कवर करेंगे। तो ओंटो फंक्शन के बारे में हम जानेंगे, ये जानेंगे कि ओंटो फंक्शन होता क्या है, ओंटो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, और फिर हम इससे रिलेटेड इनटू फंक्शन जानेंगे, फिर 1-1 ओंटो फंक्शन जानेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओंटो फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि ओंटो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ओंटो फंक्शन दोस्तों क्या होता है? अ फंक्शन f such that x2y is said to be ओंटो फंक्शन if every element of y has a image of some element of x, यानी y का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी x के एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? सपोज करो ये फंक्शन है f सच दैट x2y, इसमें जो एलिमेंट हैं, इसमें एलिमेंट माना 1 2 3 4 5 हैं, जिसकी इमेज 6 है, इसकी इमेज 7 है, इसकी इमेज 8 है, 9 है, 10 है। अगर हमारे इस फंक्शन में जो हमने एग्जाम्पल लिया, सपोज करो यहाँ 2 होता और 2 किसी की भी इमेज ना होता, सपोज करो 2 होता और 2 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होता, तो यानी 2 खाली रह जाता, 2 एम्प्टी रह जाता, तो ये फंक्शन ओंटो नहीं होता, तो ये फंक्शन ओंटो नॉट ओंटो फंक्शन हो जाता। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन को समझिए। उसने क्या कहा? एवरी एलिमेंट ऑफ y हैज अ इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, यानी हर एक एलिमेंट y का किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो इसमें y में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, यानी nx के जो एलिमेंट हैं वो ग्रेटर देन हो सकते हैं ny से। x में खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, एक चीज़ आप ये समझ लीजिए, ये जो एलिमेंट होते हैं ये किसके एलिमेंट होते हैं? ये प्री इमेज के भी एलिमेंट कहलाते हैं। यही एलिमेंट हमारे किसके एलिमेंट कहलाते हैं? डोमेन के एलिमेंट कहलाते हैं। यही एलिमेंट हमारे किसके कहलाते हैं? ये एलिमेंट किसके कहलाते हैं? यही रेंज के कहलाते हैं, और यही कोडोमेन कहलाता है, यही हमारा इमेज कहलाता। अब एक बात आप समझ लीजिए, कोडोमेन और रेंज में क्या अंतर है। इस बात को अगर आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, यानी आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। तो जो कोडोमेन में एलिमेंट है, अगर हम इसमें बात करें तो कोडोमेन में y में जितने एलिमेंट होते हैं टोटल कोडोमेन के अंदर आते हैं, यानी 6 8 7 9 10 और 2। लेकिन रेंज के अंदर वही एलिमेंट आते हैं जो किसी ना किसी x के एलिमेंट की इमेज होते हैं, यानी रेंज में कौन से एलिमेंट आएंगे? 6 8 7 9 और 10, बस।
2 इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि 2 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो कहने का मतलब ये है जब कोडोमेन और रेंज के एलिमेंट बराबर आए, सेम आए, तो उस कंडीशन में फंक्शन ऑनटो होता है। यानी ऑनटो के लिए हमें कोडोमेन और रेंज के एलिमेंट यानी एक्स बाई का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। एक डेफिनेशन ये आपने समझी, और दूसरी डेफिनेशन है अ फंक्शन f such that x2 by is said to be onto if for every by belongs to real, तो there exist x भी किस में बिलोंग करना चाहिए, रियल में। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन f such that x2 भी onto कहलाएगा अगर बाई के एवरी एलिमेंट फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू रियल, तो एक्स भी रियल में बिलोंग करना चाहिए। यही बात टेक्निकल रूप में ये है। अच्छा, ये बात आपको क्लियर हो गई कि बाई का एलिमेंट कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, एक्स का एलिमेंट भले ही खाली रह जाए, यानी किसी ना किसी एलिमेंट की बाई जो है वो इमेज होना चाहिए एक्स के, ठीक है। और जब कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाता है तो फंक्शन कैसा हो जाता है, ऑनटो। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन एफ सच दैट x2 बाई इज सेड टू बी ऑनटो इफ फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू रियल एंड देयर। अच्छा, ये दो हमारे पास साइन आए, एक किसका साइन आया, एक साइन आया फॉर एवरी, और एक किसका साइन आया, देयर एग्जिस्ट। ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर्स वो एलिमेंट होते हैं जो वाक्य शुरू होने से पहले लगाते हैं, यानी सेंटेंस शुरू होने से पहले। यानी यहाँ भी सेंटेंस जब शुरू हुआ तो फॉर एवरी लगा, और यहाँ भी सेंटेंस शुरू हुआ तो देयर एग्जिस्ट लगा। जो भी एलिमेंट सेंटेंस शुरू होने से पहले स्टार्टिंग में यूज होते हैं वो क्वांटिफायर्स कहलाते हैं। इतनी बात समझ। तो हमने ऑनटो की डेफिनेशन पढ़ी। ऑनटो की खासियत ये है कि बाई का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, बाई के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो। यानी फॉर एवरी अगर बाई रियल में बिलोंग कर रहा है तो देयर एग्जिस्ट एक्स भी किस में बिलोंग करना चाहिए, रियल में बिलोंग करना। ये ऑनटो की डेफिनेशन है। क्लियर है आपको। मैंने पिछली वीडियो में आपको 1-1 और मैनी 1 समझा दिया था, मैं ऑनटो के बारे में बात कर रहा हूँ। अब जब ये बात क्लियर हो गई कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो हम प्रूव कैसे करेंगे कि कोई फंक्शन ऑनटो है कि नहीं, कोई फंक्शन ऑनटो है कि नहीं, ये कैसे देखेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, डेफिनेशन। अब हम आते हैं अपना टॉपिक पर, टू फाइंड टू प्रूव, ये लिखिए, टू प्रूव द फंक्शन एफ इज ऑनटो। कैसे कहेंगे कि कोई फंक्शन ऑनटो है। ऑनटो की एक खासियत मैं बता चुका हूं कि कोडोमेन और रेंज उसकी क्या होनी चाहिए, सेम एलिमेंट होनी चाहिए। कोई भी एलिमेंट बाई का खाली नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू रियल, तो देयर एग्जिस्ट एक्स भी रियल में बिलोंग करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट हम करेंगे लेट y बराबर एफ एक्स। सबसे पहला पॉइंट होगा कि हम एफ एक्स को बाई लिखेंगे। दूसरा, सोल्व एक्स फॉर बाई, हम एक्स को बाई की टर्म में सोल्व करेंगे। तीसरा, क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू रियल, तो देयर एग्जिस्ट एक्स भी रियल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम किसी भी फंक्शन को ऑनटो देखने के लिए 3 चीज़ों पर बात करते हैं, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि बाई बराबर एफ एक्स, यानी एफ एक्स को बाई रखो। दूसरा स्टेप होता है सोल्व फॉर बाई, यानी एक्स को किसकी टर्म में सोल्व करो, बाई की। और ऑब्जर्व फॉर एवरी। अच्छा, ये क्यों करते हैं हम एक्स को बाई की? देखो एक बात समझो, जब फंक्शन को एफ एक्स टू बाई लिखते हैं तो बाई बराबर लिखते हैं ना, कोई भी फंक्शन जैसे 3x + 6 या कुछ भी। जब हम इसके एलिमेंट की बात करते हैं एक्स के, लेकिन अब हमें किसके एलिमेंट को देखना है, बाई, तो हमें इधर से देखना पड़ेगा। तो इधर से देखना पड़ेगा तो हमें इसे किस में सोल्व करना पड़ेगा। जब हम इधर से देखते हैं फंक्शन को एक्स से बाई को, तो बाई बराबर लिखते हैं।
और अब हम जो फंक्शन को चेक कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं, अब हम फंक्शन को चेक कर रहे हैं बाई टू एक्स के लिए, तो हम इसलिए इसको एक्स की टर्म में सोल्व करते हैं बाई को। यानी सबसे पहला काम हमारा यही होगा, बाई बराबर एफ एक्स रखो, फिर सोल्व एक्स फॉर बाई करो, ऑब्जर्व करो फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू रियल, तो देयर एग्जिस्ट एक्स भी रियल में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अभी जो हम सीख रहे हैं वो रियल टू रियल के लिए सीख रहे हैं, यानी ये फंक्शन किस में काम कर रहे हैं, जिसका डोमेन भी रियल हो और जिसकी रेंज भी रियल हो, यानी रियल एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि कल हमने लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इन सारे फंक्शनों पर चर्चा करी कि ये ओंटो 1-1 होते हैं कि नहीं होते हैं। इसी तरीके से मैं ओंटो के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन ओंटो से पहले मैं एक डेफिनेशन और बताना चाहता हूं आपको, और वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? अच्छा, ओंटो फंक्शन का दूसरा नाम मैंने कल बता दिया था, ओंटो फंक्शन का दूसरा नाम सर्जेक्टिव होता है। ओंटो फंक्शन का जो दूसरा नाम होता है, ओंटो फंक्शन को ही हम क्या और कहते हैं, सर्जेक्टिव कहते हैं। ओंटो फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। इनटू फंक्शन का ऐसा कोई नाम नहीं होता बेसिकली, क्लियर है। तो ओंटो फंक्शन को अभी तक हमने समझा, अब हम इनटू फंक्शन की डेफिनेशन पर बात करते हैं, फिर हम ये निकालेंगे कि ओंटो फंक्शन को हम देखते कैसे हैं, किसी भी फंक्शन को हम कैसे पता लगाएंगे कि वो ओंटो है कि नहीं है। जैसे बन के लिए मैंने कई सारी विधियां बताई थी, ग्राफिकल अप्रोच भी बताया था, डिफरेंशियल वाला भी बताया था, इंटर वाला भी बताया था। इसी तरीके से मैं इसकी भी आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, उन ट्रिकों को फॉलो करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, कोई फंक्शन ओंटो है कि नहीं है ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो अब सबसे पहले इनटू फंक्शन, जो फंक्शन ओंटो नहीं होते हम चेक क्या करते हैं, हम चेक तो ओंटो ही करते हैं। अगर कोई फंक्शन ओंटो नहीं है तो उसको फिर फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इनटू कहते हैं। तो हमारा फंक्शन है, आप फंक्शन f such that x2y is set to be into if function fx does not onto। बस इतनी सी डेफिनेशन है, यानी अगर फंक्शन ओंटो नहीं है तो फंक्शन क्या है, इनटू है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। तो हम ओंटो अब देखते कैसे हैं, कुछ एग्जाम्पल पर बात करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि प्रूव करने का क्या तरीका होता है, ओंटो को प्रूव करने का 3 स्टेप में मैंने आपको तरीका बताया। अब मैं इस पर बात करता हूं कि किसी फंक्शन को हम ओंटो है कि नहीं है वो कैसे देखेंगे। तो ओंटो देखने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं लीनियर फंक्शन का। लीनियर फंक्शन स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। माना कोई लीनियर फंक्शन, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, कोई लीनियर फंक्शन सपोज करो कितना है, 2x + 3 है। इसको हमें देखना है कि वो ओंटो है कि नहीं है। तो उसको ओंटो देखने के लिए हम क्या काम करेंगे, मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई कि हम इसको बाई मान लेंगे और x को बाई की टर्म में सोल्व करेंगे, तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, बाई - 3/2। यानी x का मान बाई की टर्म में क्या आ गया, बाई - 3/2 आ गया। अब हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे, कि जब हम फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू रियल रख रहे हैं तो देयर एग्जिस्ट x की वैल्यू भी क्या आ रही है, रियल आ रही है। बाई के हर एक वैल्यू के लिए x का मान क्या आ रहा है, रियल आ रहा है। तो जब ये x का मान रियल आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन ओंटो हो गया। क्या हो गया, ओंटो। तो एक यहाँ पर हम सेंटेंस लिख सकते हैं या एक नोट लिख सकते हैं कि एवरी लीनियर फंक्शन अ ओंटो फंक्शन, या दूसरा नाम क्या है, सर्जेक्टिव फंक्शन। हर एक लीनियर फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, ओंटो फंक्शन होता है। अभी इसी क्रम में मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूं, मैं P/Q की फॉर्म की बात करता हूं। जैसे मैंने कल देखा था कि लीनियर फंक्शन 1-1 भी होता है और P/Q की फॉर्म का भी 1-1 होता है। क्या P/Q की फॉर्म का क्वेश्चन, P/Q की फॉर्म का फंक्शन क्या आपके लिए ओंटो होता है कि नहीं होता है, ये हमें देखना।
तो ये देखने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करो एक एग्जाम्पल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। इसको हमें देखना है। अच्छा, इसकी जो रेंज डोमेन होगी उसके अंदर ही देखना, वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको तो मैं बिल्कुल क्लियर करके चलूँगा। अभी मैं सबको क्या बता रहा हूँ, डेफिनेशन समझा रहा हूँ। जो अगली वीडियो मेरी रहेगी, आज भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में, अगली वीडियो में मैं जितने भी 1-1 ऑन्टो के क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं या जो आए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में वो सारे फंक्शन के वीडियो, फंक्शन मतलब टाइप ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें 1-1 भी होगा, जिसमें ऑन्टो भी होगा, इनटू भी होगा, सारे हम कवर करेंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। यानी आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में आपको ना मिले। ठीक है जी, तो इस पर बात करते हैं। तो इस पर इसको बाई बराबर क्या मान लेंगे, x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 मान लेंगे। फिर हम x4 बाई की टर्म में सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बाई माइनस के 3y बराबर x माइनस के 1। इसको इधर ले आएंगे तो एक्स बाई माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा 3y माइनस के 1। तो ये x कॉमन ले लेंगे तो y माइनस के 1 बराबर 3y माइनस के 1। तो x बराबर जो होगा वो होगा 3y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1। अब इसमें क्या है, अगर मैंने इसमें y बराबर 1 रख दिया, इफ y बराबर 1 रख दिया तो ये नीचे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, वो इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो y बराबर 1 पर क्या होगा, x नॉट बिलोंग्स टू रियल हो जाएगा, क्योंकि 1 रखने पर यहाँ क्या होगा, ये बन जाएगा 3y माइनस 1। अगर मैंने यहाँ 1 रख दिया सपोज करो तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3y माइनस 1 अपॉन 0 और ये इन्फिनिटी में चला जाएगा और इन्फिनिटी रियल में बिलोंग नहीं करती। तो इसका मतलब x रियल में बिलोंग नहीं करेगा, यानी 1 खाली रह जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 की कोई भी प्री इमेज हमें प्राप्त नहीं, 1 की कोई भी प्री इमेज हमें प्राप्त नहीं, यानी 1 हमारा क्या हुआ, 1 हमारा खाली रह गया। और मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई थी कि बाई का कोई भी एलिमेंट खाली एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, यानी बाई के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ यही हुआ। तो इसलिए इसमें ये लिख सकते हैं, ऑब्जर्व हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व हम कर सकते हैं कि फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू रियल देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू रियल। हर एक बाई के लिए एक्स रियल में बिलोंग नहीं करता। तो हम ये बात ये कैसा फंक्शन हो गया, ये नॉट ऑन्टो फंक्शन। कैसा फंक्शन हो गया, नॉट ऑन्टो। अब नॉट ऑन्टो हो गया तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इनटू हो गया। अगर फंक्शन ऑन्टो नहीं है तो वो क्या है, इनटू है। तो अब हम एक लाइन चिपका सकते हैं या एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि P अपॉन Q फॉर्म ऑलवेज नॉट ऑन्टो। नॉट ऑन्टो मतलब इनटू, फिर वो कैसी हो जाएगी, इनटू हो जाएगी। क्लियर है भाई बात। हमने 2 चीज़ें देख ली, एक तो लीनियर फंक्शन पर बात कर ली, एक हमने P अपॉन Q फॉर्म पर बात कर ली। अब जो हम बात करते हैं, अब अगला जो हमारा है वो हम क्वाड्रेटिक फंक्शन पर बात करते हैं। यानी हम किस पर बात करते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन पर बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन पर बात करें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन पर, जैसे कि सपोज करो क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है। मैं एक सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करता हूँ। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मैंने क्या बताया, स्टेप बाय स्टेप यहाँ बाई मान लेंगे, ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बाई। अब अगर मैंने बाई की वैल्यू निगेटिव रख दी, यानी मैंने अगर बाई बराबर -1 रख दिया, तो क्या होगा, x का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस के i आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 i के बराबर होता है, यानी इमेजनरी में चला जाएगा। यानी यहाँ क्या हुआ, यहाँ यही हुआ कि जो आपका फंक्शन था यहाँ -1 क्या रह गया, खाली रह गया। यानी हर एक निगेटिव वैल्यू खाली रह जाएगी। -2 रखोगे तब भी इमेजनरी आएगा, -3 रखोगे तब भी। तो हम एक बात कह सकते हैं कि फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू आर निगेटिव देन देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू रियल।
बाई की हर एक निगेटिव की वैल्यू के लिए x रियल में बिलोंग नहीं करेगा। यानी ये भी कह सकते हैं कि फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू रियल देयर एग्जिस्ट x नॉट बिलोंग्स टू रियल। सिर्फ किसके लिए रियल में बिलोंग करेगा? पॉजिटिव के लिए, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आते हैं रियल में, तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो हम एक बात यहाँ से समझ गए कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो कभी भी क्या नहीं होता? कभी भी ऑन्टो नहीं होता। तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है? एवरी क्वाड्रेटिक फंक्शन नॉट ऑन्टो। वो ऑन्टो नहीं होगा, वो क्या होगा? इनटू होगा। वो ऑन्टो नहीं होगा, वो क्या होगा? इनटू होगा। क्लियर हो गई बात? तो हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन पर भी बात कर ली, जरा क्यूबिक पर भी बात करते हैं और फिर एक रिजल्ट तैयार करते हैं। अगर हम क्यूबिक फंक्शन की बात करें, तो क्यूबिक फंक्शन में क्या है? क्यूबिक फंक्शन क्या होता है? क्यूबिक फंक्शन हम ये ले लेते हैं f(x) = x⁻³ और इसको बाई मान लेते हैं x⁻³ तो यहाँ से x का मान बाई की टर्म में क्या आ जाएगा? बाई⁻⁴ और बाई⁻⁴ यानी क्यूब रूट। और क्यूब रूट यूनिटी क्या होती है? क्यूब रूट यूनिटी होती है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इस फॉर्म में आएंगे तो हमारे पास बाई के 3 मान होंगे, 2 इमेजिनरी के फॉर्म में और एक रियल के फॉर्म में। लेकिन हमें तो अपने पास से बाई को रियल रखना है ना, तो जब हम अपने पास से बाई को रियल रखेंगे तो हम सिर्फ ये रखेंगे बन के लिए, यानी फॉर एवरी बाई बिलोंग। देखो डेफिनेशन क्या है? हम अपने पास से बाई को रियल रख रहे हैं, तो जब हम बाई को रियल रखेंगे तो यहाँ x बराबर सिर्फ बाई आ जाएगा, और बाई आ जाएगा तो फॉर देयर एग्जिस्ट x भी किस में बिलोंग करेगा? रियल में बिलोंग करेगा। बाई की हर एक रियल वैल्यू के लिए, क्योंकि हम क्यों नहीं रख रहा मैं ओमेगा? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि बाई की एवरी रियल वैल्यू के लिए x का मान बताओ कि वो रियल में है कि नहीं है। तो हमने अपने पास से तो रियल रखना ना, इमेजिनरी रखना ही नहीं है अपने पास से। क्लियर हो गई बात? यानी इमेजिनरी हमें अपने पास से रखना नहीं है। तो यहाँ फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू रियल देयर एग्जिस्ट x भी रियल में बिलोंग कर गया। तो क्यूबिक फंक्शन कैसा होता है? क्यूबिक फंक्शन आपके लिए क्या होता है? क्यूबिक फंक्शन आपके लिए ऑन्टो होता है। अब देखिए मैं एक स्टेटमेंट तैयार करने जा रहा हूँ, वो स्टेटमेंट क्या है उसको समझिए, उसके द्वारा आपके सारे अलजेब्रिक फंक्शन हो जाए, कोई भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन नहीं बचेगा। वो स्टेटमेंट है क्या? वो स्टेटमेंट है, पहला पॉइंट आप नोट पॉइंट में लिखिए, इवन रूट्स दैट इज 2, 4, 6 जितने भी इवन रूट्स आते हैं नॉट ऑन्टो फंक्शन, वो हमेशा नॉट ऑन्टो फंक्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने x² देखा। अगर सपोज करो आपका फंक्शन ये है x² + 4x + 6 तो ये भी नॉट ऑन्टो। सपोज करो आपका ये है x⁴ + x³ + x² - x + 6 ये भी नॉट ऑन्टो। यानी जिसकी भी पावर, यानी जिसके रूट इवन निकलेंगे, ठीक है, उसके जो आपका वो फंक्शन होगा वो नॉट ऑन्टो होगा। लेकिन जो भी आपका कैसे रूट निकलेंगे? जिसके रूट आपके ओड निकलेंगे, ओड रूट। सेकंड स्टेटमेंट है क्या? ओड रूट्स दैट इज 1, 3, 5 दैट इज अ ऑन्टो फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होगा? ऑन्टो फंक्शन होगा। ठीक है जी। तो हमें सिर्फ ये देखना है, जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल है f(x) = x³ + x² - kx + k5। ये इसकी कितनी पावर हो रही है? इसकी पावर यानी इसकी डिग्री 3 हो रही है, तो 3 इसके रूट निकलेंगे। जब 3 रूट निकलेंगे तो मैंने क्या बताया? ओड रूट्स के लिए कैसा होगा ये फंक्शन? ऑन्टो फंक्शन। तो जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है उसकी कोई ना कोई घात तो होगी, कोई ना कोई डिग्री तो होगी।
बस हमें उस डिग्री को देखना है, बाकी और कुछ भी नहीं देखना। तो कितना क्लियर हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि कौन सा फंक्शन ओंटो होगा कि कौन सा फंक्शन ओंटो नहीं होगा। तो जितने भी इवन रूट्स हैं वो ओंटो नहीं होंगे और जितने भी आपके ओड रूट्स हैं वो ओंटो होंगे। अब हम चर्चा करते हैं इसी क्वेश्चन को, ओंटो की फॉर्म को आगे ले जाते हैं और ओंटो की फॉर्म को हम ग्राफिकल अप्रोच में देखते हैं, यानी ग्राफ में हम देखते हैं कि वो फंक्शन ओंटो होगा कि नहीं होगा। जैसे कि 1 को देखा था, तो किसी भी फंक्शन को ओंटो देखने के लिए ओंटो इन ग्राफिकल अप्रोच, ओंटो इन ग्राफिकल अप्रोच, अगर हमें ओंटो ग्राफ में देखना है किसी भी फंक्शन को, तो वो फंक्शन बाई में क्या होना चाहिए, बाई में पूरा -∞ से ∞ तक फैला होना चाहिए विदाउट ब्रेकिंग। क्लियर है आपको बात? यानी कोई भी फंक्शन ग्राफ में ओंटो कहलाएगा जब वो फंक्शन बाई एक्सिस में विदाउट ब्रेकिंग कैसा फैला हो, वो फंक्शन विदाउट ब्रेकिंग आपका -∞ से ∞ बाई एक्सिस में फैला हो। यानी आप फंक्शन f(x) इज सेड टू बी ओंटो इफ ही इज एक्सटेंडेड इन बाई एक्सिस -∞ टू ∞ विदाउट ब्रेकिंग। क्लियर है? a function f(x) is said to be onto if function has extended in y-axis to -∞ to axis -∞ to +∞ without breaking। बिना ब्रेक हुए फंक्शन बाई एक्सिस में अगर -∞ से ∞, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर किसी फंक्शन की, कोई भी फंक्शन है उसकी रेंज अगर रियल है, बाई एक्सिस में -∞ से ∞ फैलने का क्या मतलब, जिसकी रेंज रियल हो, वो फंक्शन हर एक क्या है, ओंटो है। क्लियर? जैसे कि हम देखें, जैसे कुछ मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ ग्राफ में। जैसे मैं अगर बाई बराबर x की लाइन की बात करूँ, तो बाई बराबर x की लाइन जो है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है, और ये पूरा -∞ से ∞ तक पूरा बाई एक्सिस में पूरा फैला होता है, एक्सटेंडेड होता है विदाउट ब्रेकिंग। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन ओंटो हो गया। क्लियर है भाई बात? कैसे देखते हैं ग्राफ में। अब इसमें बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल इन सेंस, आप देखो जैसे अभी क्वाड्रेटिक फंक्शन की ही बात चल रही थी। अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, जैसे x² = 4ay। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये किसे रिप्रेजेंट करती है, पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। जब ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है तो ये बाई एक्सिस में पूरी फैली हुई नहीं होती, ठीक है, यानी बाई एक्सिस का नीचे का पोर्शन खाली है, ये सिर्फ बाई एक्सिस में ऊपर की तरफ ही तो फैली हुई है, तो इसलिए ये फंक्शन ओंटो नहीं होता, नॉट ओंटो। क्लियर है? अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक फंक्शन ax² + bx + c, तो ये क्या बनाता है, एक पैराबोला बनाता है जिसके वर्टेक्स -b/2a और -d/4a होता है। इस पर भी चर्चा करेंगे आगे कैसे आते हैं। जब मैं इंडिविजुअली इस हर एक फंक्शन को पढ़ाऊंगा तब इस पर भी चर्चा करूंगा कि ये कैसे आते हैं। समझ आ रही है बात? तो हमने ये बात सीखी कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो नॉट ओंटो होता है। यही बात मैंने आपको वैसे बताई थी विदाउट ग्राफ, और अब ये मैं ग्राफ से बता रहा हूँ। क्लियर है भाई बात? और ग्राफ पर चर्चा करते हैं, जैसे कि टिक्नोमेट्रिकल ग्राफ पर चर्चा करते हैं, जैसे कि f(x) = sin x है। तो sin x का जो ग्राफ होता है वो sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, 0 0 से पाई, पाई से 2π
और 2 पाई, ये इधर को माइनस पाई और माइनस 2 पाई, कुछ इस तरीके से चलता है। जब ये कुछ इस तरीके से चलता है तो ये क्या है, ये -1 से 1 फैला होता है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू बाई एक्सिस में ये कहाँ फैला हुआ है, यानी साइन एक्स जो फैला होता है बाई एक्सिस में -1 से 1, और डेफिनेशन क्या है कि बाई एक्सिस में पूरा फैला होना चाहिए -∞ से ∞, लेकिन ये तो सिर्फ -1 से 1 फैला हुआ है, इसलिए ये फंक्शन ओंटो नहीं है, यानी ये फंक्शन कैसा हो गया, नॉट ओंटो। तो ओंटो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में है कौन सा, अगर इस पर चर्चा करें तो ओंटो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ओंटो फंक्शन जैसे tan x है, जैसे आपका फंक्शन tan x है, अगर आप उसका ग्राफ बनाएं तो tan x का ग्राफ कैसे बनता है भैया, tan x का ग्राफ जो होता है वो tan x का ग्राफ कहाँ पर चलता है, -π/2 से π/2 और -π/2 ऐसे चलता है, यानी ये ग्राफ बनता है कुछ, ठीक है। इसी तरीके से इधर की तरफ ये कहाँ जाएगा, 3π/2, ये किस पर जाएगा, पाई पर, कुछ इस तरीके से इधर पर चलता है, ठीक है। तो ये -∞ से ∞ पूरा फैला होता है बाई एक्सिस में, और इसकी रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर इसकी रेंज होती है। तो इसीलिए ये जो हो गया ये एक ओंटो फंक्शन हो गया, कैसा फंक्शन हो गया, ये एक ओंटो फंक्शन। क्लियर है बात, कैसा फंक्शन हो गया, ये ओंटो फंक्शन। अब हम बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात हो गई, हम करते हैं लोगरिथम की बात, लोगरिथम फंक्शन की बात। तो देखो लोगरिथम फंक्शन भी क्या होता है, f(x) = log e⁻x। तो लोग फंक्शन की बात करें तो लोग फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, ये हमने कल भी देखा था लोग फंक्शन का ग्राफ। तो लोग का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये कहाँ से जाता है, 1 से। तो ये भी -∞ से ∞ पूरा फैला हुआ है विदाउट ब्रेकिंग, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो ये भी कैसा फंक्शन हो गया, ये भी आपका ओंटो फंक्शन। इन पर इंडिविजुअल भी बात करेंगे, ठीक है, हर एक ग्राफ। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, ओंटो। अब अगर मैं बात करूं किस फंक्शन पर बात करूं, अगर मैं बात करूं रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, कल भी बताया था मैंने, y = 1/x, पिछली वीडियो में भी बताया था। अब ये 0 पर ब्रेक हो रहा है, जब ये 0 पर ब्रेक हो रहा है तो ये क्या हो गया, नॉट ओंटो, यानी ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं भी। कहने का मतलब ये है इसमें 0 की कोई भी प्री इमेज मौजूद नहीं है, 0 की कोई भी प्री इमेज मौजूद नहीं है। लेकिन ये कब है, जब हम रियल से रियल बात कर रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ये दे दिया f such that r - 0, यानी वो 0 को रखे ही ना, तो ये फिर ओंटो हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर रियल से रियल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट ओंटो। इन चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो 0 रख ही नहीं रहा ना, डोमेन में भी और रेंज में भी। क्लियर है भाई बच्चों, ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। तो ये चीज़ें हमने कुछ देखी, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस तरीके का बनता है, ये। अब ये फंक्शन में नीचे की तरफ ग्राफ ही नहीं बाई एक्सिस में, कहाँ से ग्राफ है, 0 से ∞। तो ये फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन भी आपका नॉट ओंटो हो जाएगा। तो ये हमने ग्राफ में देखा कि ग्राफ में कोई फंक्शन अगर -∞ से ∞ फैला हुआ है तो वो फंक्शन आपका क्या है, वो फंक्शन ओंटो है, अदरवाइज वो फंक्शन ओंटो नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं एक बात और करता हूँ इसमें, नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन। जैसे मैंने नंबर ऑफ रिलेशन की बात की थी, नंबर ऑफ फंक्शन की बात की थी, नंबर ऑफ वन फंक्शन की बात की थी, ऐसे ही किसी
दो सेट के अंदर जो ए टू बी जाएगा उसके अंदर आपके कितने नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला भी आप नोट कर लो, नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन ए टू बी वो क्या होता है, समेशन आर बराबर 0 से लेकर n माइनस 1 की पावर n माइनस आर एन सी आर और r की पावर n। ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन ए टू बी। मैंने आपको 4-5 जो फॉर्मूले बताए हैं इस पर बेस क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करें, आया हुआ भी है कि फाइंड द नंबर ऑफ ओंटो, फाइंड द नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन, फाइंड द नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन 1 2 3 फंक्शन 1 2 3 4 2 2 6। इसके अंदर कितने ओंटो फंक्शन बनेंगे। तो यहाँ m का मान कितना हो गया, मैंने बताया था जो पहले एलिमेंट होते हैं वो m का मान होता है और जो दूसरे एलिमेंट होते हैं वो n का। तो जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो समेशन r बराबर 0 से, और n का मान 2 है, माइनस 1 की पावर 2 माइनस r, फिर हम क्या लगाएंगे n का मान कितना है 2 2cr और r की पावर m का मान कितना 3। अब इसको खोलेंगे, जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 2c1 और ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा आपके लिए 2 माइनस 2, r का मान 2 रखेंगे 2c2 और 2 की पावर 3। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये माइनस आएगा और 2c1 2 होता है तो ये माइनस के 2 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2c2 की वैल्यू 1 और 2 की पावर 3 की वैल्यू 8। यानी नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन इसमें कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। तो हमने यहाँ से कितने फॉर्मूले सीखे उस पर हम चर्चा करते हैं। तो हमने यहाँ से जो फॉर्मूले सीखे वो फॉर्मूले कौन कौन से सीखे। एक तो मैंने आपको बताया था पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ, पहला फॉर्मूला मैंने बताया था क्या, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन वो क्या होता है 2 की पावर m है। दूसरा मैंने बताया था नंबर ऑफ फंक्शन दो सेट के अंदर, उसका फॉर्मूला होता है n की पावर m। तीसरा मैंने बताया था नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, उसका फॉर्मूला बताया था npm, अगर n गिरा क्या होना चाहिए ग्रेटर दैन इक्वल टू m और 0 था जब n लेस देन m है, ये था। अब मैंने चौथा क्या बताया है आपको, मैंने चौथा बताया नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन, नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन। तो नंबर ऑफ ओंटो फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो समेशन r बराबर 0 से n माइनस 1 की पावर n माइनस r एन सी आर और r की पावर m होता है। क्लियर। ये चारों फॉर्मूले आप, एक और है फॉर्मूला वो भी अभी मैं बताऊंगा, वो भी यहीं लिख लीजिए। चलिए, वो है नंबर ऑफ 1 1 ओंटो फंक्शन, 1 1 ओंटो फंक्शन। तो नंबर ऑफ 1 1 ओंटो फंक्शन m फैक्टोरियल होता है। तो ये कुल मिला के 4-5 फॉर्मूले हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पेज पर। टेलीग्राम पेज हमारा क्या है, @ग्रेस अकेडमिक, @ग्रेस अकेडमिक पर जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, कहीं से भी देश के किसी भी कोने में आप मुझे देख रहे हो, तो आप मेरे टेलीग्राम पेज से जुड़िए। टेलीग्राम पेज है @ग्रेस अकेडमिक। अगर आप मेरे टेलीग्राम पेज से जुड़ेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, आपको न्यू अपडेशन वहाँ मिल जाएंगे। दूसरी बात, आपको जो क्वेश्चन पूछना होगा वो प्रॉब्लम आप उसमें डाल सकते हैं। प्रॉब्लम डालने के बाद आप हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं कि हमें ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसको सोल्व करेंगे। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, इसी के अंदर अगला जो है वो है हमारा 1 1 ओंटो फंक्शन, 1 1 ओंटो फंक्शन। 1 1 ओंटो फंक्शन क्या होता है, इसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, बाइजेक्टिव भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव, ठीक है। बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो कि पहला f, ये कुछ अपने में अलग नहीं है, जैसे 1 1 होता है 1 1 और ओंटो। इफ़
एफ एक्स इज 1 1, एफ एक्स इज 1 1। दूसरा इफ एफ एक्स इज ऑनटो, एफ एक्स इज ऑनटो। और तीसरा पॉइंट है इफ एम बराबर एन, यानी एलिमेंट जो है वो बराबर होने चाहिए एन एक्स के एलिमेंट एन बाई के। कहने का मतलब ये है कोई अगर इस तरीके की इमेज है, ना एक्स में खाली रहे ना बाई में खाली रहे, ना एक्स में खाली रहे ना बाई में कोई खाली रहे, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? वो फंक्शन आपका क्या कहलाता है? वो फंक्शन ऑनटो 1 1 ऑनटो फंक्शन। यानी इस तरीके की इमेज इसमें बनेगी, यानी ना एक्स में कोई एम्प्टी ना बाई में कोई एम्प्टी, हर एक एलिमेंट की इमेज और हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मौजूद हो, और एक से ज़्यादा ना इमेज हो और ना एक से ज़्यादा प्री इमेज हो, तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा? 1 1 ऑनटो फंक्शन बन जाए। यानी 1 1 ऑनटो अपने में कोई अलग फंक्शन नहीं है, जो फंक्शन 1 1 भी है ऑनटो भी है, वो फंक्शन 1 1 ऑनटो है, यानी बाइजेक्टिव है। जैसे हम बात करें बाई बराबर एक्स की लाइन, जो लीनियर फंक्शन होता है उसका ग्राफ कुछ ये होता है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसे खींचते हैं तो एक ही पॉइंट पर काटती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इसे एक ही पॉइंट पर काटती है, तो ये 1 1 भी है। दूसरा ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बाई एक्सिस में पूरा फैला हुआ है, तो ये ऑनटो भी है। तो क्लियर हो गई बात? यानी ऐसा फंक्शन जो 1 1 ऑनटो दोनों हो, वो फंक्शन 1 1 ऑनटो यानी बाइजेक्टिव कहलाता है, यानी ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। इसमें हम बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, इसमें हम नंबर ऑफ 1 1 ऑनटो फंक्शन में अभी बता चुका हूँ वो क्या होते हैं, वो m फैक्टोरियल होते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है टाइप ऑफ फंक्शन हमारा समाप्त हो गया। अब टाइप ऑफ फंक्शन के जितने क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है, वो सारे के सारे क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या कराऊंगा? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे टेलीग्राम पेज से जुड़िए @ग्रेस एकेडमिक जिसका नाम है, और हमारे इंस्टाग्राम पेज से जुड़िए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।